नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। आज बिहार विधानसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने वाला बिल पारित हो गया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के छठे दिन सभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का बिल सदन में पारित किया गया। इस दौरान विपक्ष लगातार बिल में आकर हंगामा करता रहा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की निष्पक्ष जांच को लेकर विपक्ष ने विधान परिषद के बाहर जमकर हंगामा किया। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश दूसरों से गलती होने पर इस्तीफा लेते हैं। आज खुद इस्तीफे की बारी आई तो मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। बिहार में नेताओं के दल बदल के क्रम में आज आरएलएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कौशल सिंह समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया, तो उधर मधुबनी के जटाशंकर झा भी जेडीयू में शामिल हुए। बिहार पुलिस में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान पर बवाल मच गया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सोच विचार कर खास जिले और खास जाति वाले लोगों की नियुक्ति हो रही है। पुलिस की नियुक्ति को लेकर भाई वीरेंद्र के सवालों का जेडीयू नेता श्याम रजक ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है कि नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं और न ही बचाते हैं। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद ठहराया है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में आज आरजेडी नेता अनिल कुमार मेहता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सरकार अनुदानित संस्थानों के बकाया अनुदान का एकमुश्त भुगतान और वेतनमान आधारित घाटानुदान लागू करने की मांग को लेकर सभी दलों के एमएलसी ने धरना शुरू कर दिया है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह के घर गरसंडा गांव पहुंचे। उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मधुबनी के रयाम मिल परिसर में भारतीय मित्र पार्टी ने पोल खोल रैली का आयोजन किया। इस रैली में जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान विवाद बढ़ा और शिक्षकों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भागलपुर के रतनपुर गांव में शहीद रतन ठाकुर के परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव पहुंचे। पप्पू यादव ने शहीद रतन के परिजनों को 1 लाख रुपए का चेक दिया। आरा में एक जवान की उसके ससुराल में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। छपरा जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज में इंटर के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृत छात्र का शव सब्जी के खेत से बरामद किया गया। मृतक की पहचान धीरेन्द्र चौधरी के रूप में हुई है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने विरोध में जमकर हंगामा किया और मौके पर वरीय पुलिस अधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना वैशाली थाने के अबुल हसनपुर की है। घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों में निशाना साधा और सभी घरों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। भोजपुर पुलिस ने एक बार फिर से एक बड़ी हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए जेल में बंद कुख्यात अपराधी के गुर्गे को हथियार और मोबाइल फोन के साथ धर दबोचा है। मुंगेर में एक पिता ने अपने बेटे की सकुशल वापसी के लिए डीआईजी मनु महाराज से गुहार लगाई है। मनु महाराज ने पीड़ित पिता ने पुलिस की तरफ से सहयोग का भी पूरा भरोसा दिया है। जमुई का रहने वाला ऋतिक 7 फरवरी से लापता है। वो ट्यूशन के लिए घर से निकला था लेकिन वापस घर नहीं लौटा। पीड़ित पिता ने थाने के कई चक्कर लगाए लेकिन जब पुलिस से उन्हें सहयोग नहीं मिला तो वो डीआईजी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। सिवान में फिर बड़ा हादसा हुआ जहां बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों के मरने की खबर है जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूर्णिया के भट्टा बाजार स्थित सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लग गई। अगलगी की घटना से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया।
गया में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में 159 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोबरा 205 के परिवार के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर सीआरपीएफ और कोबरा के अधिकारियों और जवानों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इंडो नेपाल वॉलीबॉल टूर्नामेंट पर नेपाल ने कब्जा जमा लिया। नेपाल के नवलपरासी में आयोजित टूर्नामेंट के फाइनल नेपाल एपीएफ टीम ने लखनऊ रेलवे को हराया। विजेता को 1,11,000 जबकि उपविजेता को 51,100 रुपए मिले। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से औरंगाबाद की संस्था पथ प्रदर्शक की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता रथ जहानाबाद पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बताया गया है कि इस रथ का मुख्य उद्देश्य बिहार में रक्त की कमी को दूर करना है। बेतिया के कुमारबाग में आज स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार के प्रजापति कुम्हार समन्वय समिति की तरफ से समस्तीपुर के हरपुर एलोथ में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। मधेपुरा में जम्मू के पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रंगमंच नामक संस्था के बैनर तले शहर में 200 मीटर की तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। मधुबनी जिले में बिस्फी थाना क्षेत्र में जवा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है और इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान की शुरुआत पटना के अदालतगंज कन्या मध्य विद्यालय से हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान में साफ सफाई बड़ा पहलू है। जम्मू के नावा गांव में पदस्थापित बीएसएफ जवान नित्यानंद सिंह का शव आज उनके गांव कोचस के चितैनी पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में कोहरा मच गया। नित्यानंद सिंह बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर नावा गांव में पदस्थापित थे। 2 दिन पूर्व इनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। दरभंगा के बरही थाना क्षेत्र के बराकर पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पटना के डाक बंगला पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में किसान विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को डाक बंगला चौक पर रोक लिया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना इलाके के विभिन्न जगहों पर पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्राम विकास परिषद की किशोरियों ने वृक्षों पर मधुबनी पेंटिंग्स बनाई। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल मध्य विद्यालय बन्नी सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों ने मानव श्रृंखला बनाकर पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सरसा के बिहरा थाना क्षेत्र के नंदलाली गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक मारुति कार से 27 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर हाट में भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए गोगरी रेफर कर दिया गया। मधुबनी के वाटसन स्कूल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने किया। सीमान गुटनी में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बार फिर एक शख्स को करंट लग गया, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बेगूसराय में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद सैनिक के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रांची में सीएम रघुवर दास ने एक बैठक की है। बैठक में सभी जिलों के प्रखंड समन्वयक मौजूद रहे। प्रखंड समन्वयकों से ग्राम पंचायत को सहयोग देने और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए निर्देश दिए गए। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर डीसी कुलदीप चौधरी ने पाकुड़ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी कई जानकारियां दी गई। झारखंड हाईकोर्ट में 2 नवनियुक्त जजों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रांची में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने नवनियुक्त न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी और दीपक रोशन को शपथ दिलाई। हाईकोर्ट के व्हाइट हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के घाघर जानी गांव में एक महिला ने अवैध संबंध के शक में पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हथियार लेकर थाना पहुंच गई। गुमला में अंधविश्वास के चक्कर में एक 20 वर्षीय युवती की जान चली गई। परिजन युवती की मौत को आत्महत्या बता रहे हैं, तो पड़ोस के लोग इसे हत्या बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
धनबाद में आतंक का पर्याय बन चुके राजेश चौहान एवं उसके सहयोगी दीपक कुमार रवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद के निजी स्कूल में बच्चों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस के दौरान आक्रोशित छात्राओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने की बात कही। घाटशिला में कई पंचायतों के मुखिया की अगुवाई में महिला और बच्चों ने घाटशिला में कैंडल मार्च निकाला। मार्च मुख्य शहर से गुजरते हुए स्टेशन चौक तक पहुंचा और वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रांची यूनिवर्सिटी के योग विभाग के सभी विद्यार्थियों ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के शहीदों के स्मरण में एक मौन जुलूस भी निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। बॉक्साइट नगरी लोहरदगा में हिंडाल्को प्रबंधन के खिलाफ ट्रक ऑनर संघ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंडाल्को प्रबंधन के खिलाफ एक नोटिस के खिलाफ 400 बॉक्साइट ट्रक मालिक और उनसे जुड़े मजदूरों के खिलाफ काम की समस्या आ गई है। रिम्स से निकाले जाने के विरोध में रिम्स के सुरक्षाकर्मी और ट्रॉलीमैन धरने पर बैठ गए। डायरेक्टर भवन के सामने सभी निजी सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सेवा में वापस लिया जाए। रांची झारखंड प्रदेश डिजिटल ऑटो चालक महासंघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रांची नगर निगम के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। धनबाद के बीआईटी सिंदरी में प्रोडक्शन विभाग में सहायक प्रबंधक सुबोध कुमार ने अपने आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 19 फरवरी से शुरू होने वाले राजमहल में 3 दिवसीय माघी मेले का उद्घाटन कल्याण मंत्री लुइस मरांडी करेंगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गिरिडीह में गुब्बारा मौत बनकर फूटा। एक बच्ची मुंह से गुब्बारा फुला रही थी कि अचानक मुंह में गुब्बारा फट गया। गुब्बारा फटने से बच्ची की सांसें रुक गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल गाजी मारा गया। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी कामरान भी मारा गया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ खत्म। सुरक्षा बलों ने इमारत को भी उड़ाया। इसी घर में छिपे हुए थे सारे आतंकी। आतंकियों के मारे जाने के बाद सड़कों पर उतरे स्थानीय लोग सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए। पत्थरबाजी कर रहे लोगों को सुरक्षा बलों ने हटने की अपील की। कहा, आपकी जान हमारे लिए कीमती है। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान शहीद, 2 जवान भी घायल हुए। शहीद जवानों को एक मेजर भी शामिल। एक घर में 5 से 6 आतंकी छिपे हुए थे। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पिछले साल ही हुई थी शादी। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों में एक जवान राजस्थान के झुंझुनू का। शहीद शिवराम का बेटा 5 साल का है। जम्मू बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, पुलवामा के शहीदों का सेना ने बदला ले लिया है। बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान, देश के सारे राजनीतिक दल एक साथ, आतंकी भुगतेंगे भारी खामियाजा। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। होम सेक्रेटरी ने बुलाई थी मीटिंग। गृह मंत्रालय में हुई मीटिंग 25 मिनट तक चली। जम्मू कश्मीर रेंज के अफसर भी शामिल थे। सीआरपीएफ के डीजी ने गृह सचिव से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले पर गृह सचिव को सौंपेंगे रिपोर्ट। पुलवामा एनकाउंटर पर बोले राजनाथ सिंह, सेना का मनोबल बहुत ऊंचा। आज जयपुर दौरे पर अमित शाह। जयपुर में अमित शाह ने दी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ। अमित शाह ने कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। मोदी सरकार ने सेना को मजबूत किया। अमित शाह ने जयपुर में किया बीजेपी के जिला कार्यालयों का शिलान्यास। रिमोट से 12 जिला कार्यालयों का किया शिलान्यास। देहरादून में मेजर चित्रेश बिष्ट को अंतिम विदाई। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा देहरादून। सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद। अंतिम विदाई में चित्रेश के साथियों ने लगाए नारे। भारत माता की जय से गूंजा पूरा इलाका। नौशेरा सेक्टर में आईडी बम डिफ्यूज के दौरान शहीद हुए थे। 7 मार्च को होनी थी शादी। पाकिस्तान ने अपना उच्चायुक्त को इस्लामाबाद बुलाया। सलाह मशवरे के लिए बुलाया गया।
भारत ने पाक उच्चायुक्त सोहेल महमूद को किया था तलब। पुलवामा हमले के बाद दी गई थी चेतावनी। जम्मू में चौथे दिन भी जारी कर्फ्यू, लोगों को होने लगी है खाने पीने की दिक्कत। एमपी विधानसभा में पुलवामा हमले के विरोध में पास हुआ निंदा प्रस्ताव, हमले की कड़े शब्दों में निंदा। एमपी विधानसभा में की गई पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, 2 मिनट का मौन रखा गया। शहीदों के परिवार से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, देवरिया में शहीद विजय कुमार मौर्य के घर पहुंचे। पुलवामा हमले के बाद गुस्से में पूर्व सैनिक, रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ किनारेबाजी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा जब तक कश्मीर का मसला नहीं सुलझेगा तब तक ऐसे अटैक होते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा सर्वदलीय बैठक में हमने कहा था कि ये सरकार की गलती है, कश्मीरियों की आवाज और मांगे नहीं सुनी गई। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए आज भारत बंद, व्यापारियों ने बुलाया है भारत बंद। व्यापारियों के भारत बंद का दिल्ली में दिखा असर, दिल्ली के खारी, बावली और चांदनी चौक में दुकानें बंद रहीं। हिमाचल के बद्दी से गिरफ्तार कश्मीरी छात्र 14 दिन की पुलिस रिमांड पर, छात्र ने आतंकवादी आदिल के फेसबुक पोस्ट पर की टिप्पणी। खुफिया एजेंसियों ने भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर से कश्मीरी युवक को किया गिरफ्तार, पुलवामा की घटना में हाथ होने का शक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, सीमा पार से भारत की चौकियों पर फायरिंग। क्रिकेट संस्थाओं से पाकिस्तान क्रिकेटरों की तस्वीरें हटाने का सिलसिला जारी, राजस्थान क्रिकेट संघ के दफ्तर से हटाई गई तस्वीरें। मध्य प्रदेश के झाबुआ के किसानों का पाकिस्तान को जवाब, नुकसान के बावजूद टमाटर भेजने से किया इनकार, प्रति किलो 30 रुपए का नुकसान तक उठाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पुलवामा के शहीदों के लिए 11 साल की बच्ची ने तोड़ी गुल्लक, सहायता राशि को सेना राहत कोष में भेजा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पुलवामा के शहीदों की गौरव गाथा अब राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में होगी शामिल। मध्य प्रदेश के विदिशा में व्यापारियों ने शहर के बाजार बंद रखे, हाथों में तिरंगा लेकर मार्च निकाला। ईरान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ खोला मोर्चा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हमले को लेकर पाकिस्तानी राजदूत को किया तलब। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन अहम खबर आपको बता देते हैं।